हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th आईटी के एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि 4 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, और ये एसक्यूएल कमांड बेस्ड क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है जी हाँ, 100%। तो बेसिकली 100% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर साल ऐसा एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। अब बेसिकली क्वेश्चन कोई सा भी हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है टीचर्स की, तो वो टीचर्स की ना होकर एम्प्लॉय की हो सकती है, एम्प्लॉय की ना होकर वो स्टूडेंट्स की हो सकती है। ठीक है, तो टेबल्स के नाम, डिजिट चेंज हो सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे ये टेबल दिख रही है आपको, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे होंगे। तो इन कॉलम के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको एसक्यूएल कमांड लिखनी होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट एसक्यूएल कमांड टू शो ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर्स। रिकॉर्ड मतलब क्या होते हैं, रॉ। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें ये टीचर्स की टेबल है, तो ये सारी रॉ दिखानी है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर जो कमांड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम है सेलेक्ट कमांड। ठीक है, अब सेलेक्ट कमांड जो है वो बेसिकली यूज़ कब करते हैं, जब कोई चीज़ हमें डिस्प्ले करानी होती है। अब मैंने यहाँ पर लगाया स्टार, फिर फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम लिखेंगे जो कि टीचर्स है। अब आपको बस ये याद रखना है कि स्टार हम तभी लगाएंगे जब कोई पर्टिकुलर कॉलम के बारे में नहीं पूछा हो। जैसे टू शो ऑल रिकॉर्ड्स बोला है, तो ऑल का मतलब सारी रिकॉर्ड्स हो गई, तो यहाँ पर हमने स्टार्स लगा लिया। ठीक है, और लास्ट में सेमी कॉलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लगाया तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, टू शो ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। टीचर्स हो गया टेबल का नाम। ठीक है, अगर टेबल का नाम बड़ा है तो उसके बीच में आप अंडरस्कोर लगा लोगे, स्पेस नहीं लगाते। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स। तो दोबारा शो आ गया, शो का मतलब सेलेक्ट। अब आईटी टीचर्स है, अब देखो यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशन लिखा है ना, तो ऑल का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर टेबल नहीं है, तो दोबारा वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, ये कंफर्म हो गया। अब इसमें कंडीशन दी है हमें कि इंफॉर्मेशन किसकी बतानी है, सिर्फ और सिर्फ आईटी टीचर्स की, तो यहाँ पर हमको यूज करना है कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन का यूज करते हैं तो वहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, वेयर। तो वेयर बेसिकली क्राइटेरिया कंडीशन बेस्ड होता है कि इससे हमारी कंडीशन दिख जाती है, तो हमने वेयर लिखा। वेयर में क्या बताना है, सब्जेक्ट कौन सा है या जो टीचर है बेसिकली, तो हम यहाँ पर बोलेंगे वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देख लो कि टेबल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आईटी है, तो टेबल में अगर आईटी लिखा होगा तो आईटी लिख देंगे, वरना अगर कंप्यूटर लिखा होगा तो कंप्यूटर लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम वापस टेबल पर जाते हैं और देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो बेसिकली हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिख देंगे कंप्यूटर, और जैसे ही कंप्यूटर लिखेंगे उसके बाद दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा बंद, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पहले ही बताई थी आपको, कि हर बार कमांड लिखने के बाद आप सेमीकोलन का यूज़ करोगे। सेमीकोलन बेसिकली एक टाइप से एंडिंग पॉइंट बताता है कि यहाँ हमारी कमांड खत्म हो गई है। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक बार ध्यान से देखना, हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 to 35,000। अब यहाँ पर लिस्ट बतानी है किसकी, उन टीचर्स की जिनकी सैलरी 20 से 35,000 के बीच में है। फिर दोबारा कोई पर्टिकुलर रॉ तो नहीं है, ना कोई कॉलम है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, ये हो गया कंफर्म। अब दोबारा से कंडीशन लगाओ, अब इस बार आप लगाओ कंडीशन। कंडीशन के लिए वेयर का यूज करते हैं, सैलरी क्योंकि पहले सब्जेक्ट था, वेयर सैलरी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, इक्वल लगाएं कि ना लगाएं। अब यहाँ पर हमको ये बोला गया था कि सैलरी जो है वो क्या है, सैलरी इज बिटवीन 20,000 to 35,000। तो जिसकी सैलरी 20,000 के बराबर हो या उससे बड़ी हो, या फिर सैलरी जो है 35,000 के बराबर हो या छोटी हो, तो उस कंडीशन में वो जो टीचर है उसकी लिस्ट हमारे पास शो हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हमने 35,000, इसके बाद एक और चीज बताओ, सेमीकोलन, और यहाँ पर हमारा कमांड जो है खत्म हो गया। समझ में आया, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपको हर जगह ध्यान देना है कि हम कंडीशन कहाँ लगा रहे हैं, स्टार का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते। अगर कोई ऐसे भी लिखता
ठीक है, वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 35,000, तो वो भी सही हो सकता था, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम पर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं या बेसिक चीज़ें हैं जो हमें हर बार एसक्यूएल में यूज़ होंगी। देखो, हमारे कमांड चेंज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट की जगह अपडेट, ये सब आ सकता है, लेकिन अच्छा अगर मैं बोलूँ कि यही क्वेश्चन चेंज हो जाता, सब्जेक्ट भी दिया होता साथ में कि सिर्फ साइंस के टीचर का बताओ जिनकी सैलरी 20 से 35,000 के बीच में है, तो सेम लिखकर नीचे सब्जेक्ट साइंस लिख देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40 ईयर्स, डिस्प्ले, शो, इन सब में हमें बस सेलेक्ट का ही यूज करना होता है। ठीक है, अब डिस्प्ले करना है उन टीचर्स के सब्जेक्ट जिनकी एज 40 साल से ज्यादा है। अब यहां पर एक चीज आपको समझ में आई होगी, टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट, जी हाँ, तो अब यहां पर हमको क्या बताया है कि आपको उन टीचर्स के सब्जेक्ट को शो कराना है जिनकी एज 40 साल से बड़ी है। अब बेसिकली अगर मैं बोलता हूं कि उन टीचर्स की जिनकी एज 40 साल से बड़ी है, उसको शो कैसे कराएंगे, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेलेक्ट। अब इस बार आपको स्टार लगाना है नहीं लगाना वो आप बताओ जल्दी। नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट गिवन था, सिर्फ सब्जेक्ट ही बताने थे, तो सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप कंडीशन लगाओगे वेयर, और वेयर में एज इज ग्रेटर देन 40 ईयर्स, जी हाँ, ये हो गया ग्रेटर देन का साइन। अब यहाँ पे लिख दो 40 और सेमीकोलन बंद, बस यहाँ पर हमारा काम हो जाता है अब खत्म। ठीक है, अब इसको पढ़ लो एक बार, सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 40 ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट आएंगे उन टीचर्स के जिनकी एज 40 साल से बड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इसका जो आंसर है वो बेसिकली प्रॉपर खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये लिख लेना ध्यान से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कभी कभार आ जाता है। ठीक है, आपके सैंपल पेपर्स में भी होगा। ठीक है, क्या बोला गया है, डिस्प्ले, फिर दोबारा सेलेक्ट हो गया, जहां भी डिस्प्ले दिया हो, जहां भी शो दिया हो, सेलेक्ट का यूज कर लो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, अब आपको याद आएगा मैंने स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पर बोला है ऑल द टीचर्स, है ना, और उससे पहले क्या बोला था, सब्जेक्ट, तो ये कुछ चीजें हैं। ऑर्डर बाय नेम, इसका मतलब है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना उसमें लगा दो, अगर नंबर्स होते, ठीक है, तो हमारा सीरियल नंबर वाइज लग जाता, सेमीकोलन बंद, और यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है, कमांड जो है वो प्रॉपर खत्म हो चुकी। ठीक है, एक बार रीड कर लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय नेम, इसका मतलब कि टीचर्स के नेम को रीअरेंज कर दो, ऑर्डर वाइज लगा दो। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर्स या फिर टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ दोज टीचर्स हु टीच साइंस। तो सेकंड वाले में कंडीशन दी है, फर्स्ट वाले में कोई कंडीशन नहीं दी। फर्स्ट वाले में बस ये बोला है कि टीचर्स की सारी रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, तो इसमें डिलीट फ्रॉम टीचर्स, बस काम खत्म। ये फर्स्ट का आंसर था। क्यों? क्योंकि वेयर लगाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे वेयर? क्योंकि वेयर तब लगाते जब कंडीशन गिवन हो। वेयर कब लगाते हैं? जब कोई कंडीशन गिवन हो। कंडीशन नहीं है तो वेयर लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हो, सेकंड में क्या लिखा है, टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज टीचर्स हु टीच साइंस, तो सिर्फ साइंस के टीचर की ही रॉ को डिलीट करना है। समझ में आया? तो अगर सिर्फ साइंस की बात हो रही है तो इसमें हमारा जो कमांड है वो किस टाइप से चेंज होती है। अब आप लिख दोगे वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइंस, बस काम खत्म। देखो दोबारा, डिलीट फ्रॉम टीचर्स का मतलब क्या है, टीचर्स की रिकॉर्ड को डिलीट करना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, जिनके सब्जेक्ट साइंस हो, बस, है ना। नेक्स्ट देखो, टू मॉडिफाई नेम ऑफ टीचर श्याम हुज नेम इज राम, ये सबसे अलग है। मॉडिफाई का मतलब समझ लो अपडेट करना है, मतलब पुरानी कोई इंफॉर्मेशन चेंज करके नई इंफॉर्मेशन लेके जानी है। तो इस बार सेलेक्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि शो तो करना ही नहीं था, अपडेट करना है। तो अपडेट टीचर सेट, टीचर सेट का मतलब टीचर्स की कोई चीज अपडेट करनी है। अब क्या अपडेट करनी है वो लिख दो, नेम। इसी के आगे अगर फॉर एग्जांपल सैलरी होती तो सैलरी लिखकर भी कर सकते थे, नेम श्याम इन्वर्टेड कॉमा में, वेयर नेम इज इक्वल टू राम। तो जितने भी राम नाम की टीचर्स होंगे सबका नाम चेंज करके श्याम कर देंगे। अगर यहीं पर बोला होता कि टीचर्स की सैलरी जिन जिन की 20,000 है उनकी 30,000 कर दो, तो बस नेम की जगह सैलरी, श्याम की जगह 20,000, वेयर
की जगह वेयर, नेम की जगह फिर सैलरी और राम की जगह 30,000। समझ में आया? बस टर्म चेंज करने थे। तो बेसिकली बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सिमिलर कमांड्स बस आपको प्रिपेयर करनी है कि कब सेलेक्ट लगाना है, कब स्टार लगाना है, कब अपडेट। समझ में आ गया? ठीक है। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होंगे, आराम से प्रिपेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।